मारे गिर की तो इनको आप इंसान मानोगे कि राक्षस मानोगे? राक्षस तो बढ़िया बूंदे दरिंदे पूरा गांव सर ठाक दिखा दियो। इस वक्त पीजीआई रोहतक में मैं मौजूद हूं और ऐसी घटना आज निकलकर सामने आई जिसने हरियाणा की जो है नाड़ नहीं कहे कर पे नाड़ झुकी नहीं बल्कि हरियाणा की गर्दन को ही जो है काट कर नीचे गिरा दिया है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इस वीडियो में शेयर कर दियो। मैं आज तक कभी ये नहीं बोलती कि वीडियो शेयर करो, मैंने आज तक मेरा रिकॉर्ड है कभी ये नहीं बोला कि मेरी वीडियो शेयर करो, लेकिन आज बोलती हूँ क्योंकि आज बात है एक बेटी की, अस्मिता की, एक बेटी की ज़िंदगी की। जज्जर का ये मामला है। 2 दिन से बेटी जो है घर से लापता थी। किन स्थितियों में बेटी जो है घर से लापता हुई या किसी ने उसका अपहरण किया, बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ वो परिवार से जानेंगे। लेकिन अगर आप बात सुनोगे तो खुद जो है दंग रह जाओगे और इस घटना को कभी भूल नहीं सकोगे। बेटी की जो है 5 टुकड़ों में जो है लाश मिली है, उसमें से भी कुछ अंग जो है नहीं मिले हैं। और घर वालों का आरोप ये है कि बेटी का पहले अपहरण किया गया। अपहरण किसके द्वारा किया गया? गांव के कुछ युवकों के द्वारा, चाहे वो पड़ोसी ही गांव क्यों ना हो, लेकिन दोनों एक ही नाम के गांव है, एक खुर्द है एक कला है। गांव के युवकों, जिन युवकों को कभी वो भाई की नज़र से देखती थी, हर जो बेटी है 36 जात की जो है एक होती है, लेकिन उसके साथ ही जब हम जिनको हम भाई मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं, वो भक्षक बन जाते हैं। वो भेड़ियों की तरह जो बेटी को नोच लेते हैं। गाँव के हैं और यहाँ सिर्फ पारिवारिक मेंबर जो है कुछ मौजूद हैं, बाकी जो पूरा गांव उठ के जो है आया हुआ और आईजी के पास जो है पेश है। पूरी घटना विस्तार से हम परिवार से ही जानेंगे कि बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज जो है परिवार को पीजीआई के साथ साथ जो है आईजी ऑफिस में धरना जो है देना पड़ा। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैसे तो ये नमस्कार या इस तरह का कुछ बनता नहीं है क्योंकि मामला थोड़ा और है। बेटी के साथ जो हुआ है, बहुत गलत जिसने किया है, उनको आप इंसान मानोगे या भेड़िया मानोगे? भेड़िया, भेड़िया जी, बिल्कुल भेड़िया। आज तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ज़माना जो है बदल गया है और सुरक्षा भी है, बहुत कुछ है, लेकिन इस घटना से क्या हम जैसी भी बेटियां जो रिपोर्टिंग करती है क्या कभी सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में बेटी के साथ हुआ क्या? अब बेटी हमारी सुबह वहाँ जज्जर टाइपिंग सीखने जाती थी जी। अच्छा जी। वहाँ जाके इन युवकों ने 2 लड़कों का जो नाम आया है, इन्होंने जाके वहाँ पे बदतमीजी करी है। उस गुड़िया को मारा भी है, उसका फ़ोन भी तोड़ा है। जैसे गुड़िया बस में आना जाना होता था, तो जैसे मेन रोड से उतर के अप्रोच रोड से 1 किलोमीटर अंदर है हमारा गांव, वहाँ तक गुड़िया देखी है। गांव के अंदर घुसते तक देखी है। हमारा ही भाई है वो बिजली उसमें है डिगल, उसने जाती हुई देखी भी है गुड़िया। उसके बाद पता नहीं मैडम कैसे उठाई, क्या किया है, बाइक पे उठाया, गाड़ी पे उठाया, कैसे क्या किया है। और फिर उसके बाद यहाँ संगपुर है, ऐसी सुनसान जगह है, मतलब लड़की तो वहाँ जा ही नहीं सकती अकेली, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमें वहाँ चौकी में गए हैं, वहाँ पता चला है भैया ऐसे ऐसे आपकी गुड़िया का जो बैग था उसमें वो था उसका आधार कार्ड, उसके नाम से पता चला है। फिर ऐसे ऐसे गए तो फ़ोन आया है, फिर यहाँ आए हैं, देखा है, हाँ भैया तो हमारी बिटिया है। कितने दिनों से बेटी जो है गायब थी? ये 6 तारीख की बात है जी। 6 तारीख को, हाँ ये जो 2 दिन पहले 6 तारीख को ये गुड़िया जज्जर गई थी टाइपिंग सीखने के लिए। वहाँ इसके साथ बदतमीजी भी हुई है, वहाँ थप्पड़ चट्टू मारा भी है, फ़ोन भी तोड़ा है, इसकी सिम भी निकाली है। क्या पहले बेटी के साथ इस तरह की हरकत? ऐसा देखो गांव के हैं हम तो, बाकी ऐसा सुना नहीं था कभी, ऐसा देखा नहीं कुछ नहीं। और लगभग 19 साल की वो गुड़िया थी। पहले ITI कर जाती थी, उसके बाद अभी ये टाइपिंग सीखती थी। दोनों ही गांव इकट्ठे हैं? हाँ, दोनों गांव इकट्ठे हैं। मदाना एक ही नाम है, मदाना। एक मदाना खुर्द की बेटी है, मदाना कला के वे 2 लड़के हैं। 2 लड़के, छोटा बड़ा गांव? हाँ जी, हाँ जी। कभी एक समय होता था, हमारे दादा चाचा ताऊ थे तब 36 बिरादरी की बेटी को एक मानना था। ग्वांड की बेटी भी अगर मिल जाए करती तो मान कर काहे करते, करे करते। लेकिन आज गांव के ही युवक अपने ही गांव की बेटी को उठाकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो हरियाणा पे क्या असर पड़ेगा? बहुत गलत असर पड़ेगा जी। क्या कभी हरियाणा उठा के सिर उठा के देख सकता है? सुनो जी, हमें तो जब पता चला है, जो उन 2 लड़कों में से एक लड़का बुलाया भी गया है। अच्छा जी। और पुलिस ने वहाँ बुला के उससे बयान लिए और फिर छोड़ दिया गया है। इतनी बात मतलब ये छोड़ दिया गया। उसके बाद शाम को कल 4 बजे हमारी पुलिस रिपोर्ट हुई है, उसके बाद कार्रवाई चालू है। नहीं तो हम तो पूरे दिन घूमते रहे जी वहाँ पागल की तरह। बाद में क्या कार्रवाई? और बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। आप बड़े शाणे हो,
ऐसी नौबत क्यों आई कि मीडिया की भी और आईजी ऑफिस में भी धरने की जो है नौबत जो है आई है? नौबत तक क्या ही है जी, ना कोई कार्रवाई करेगा तब इसमें हम क्या कर सका, कई बार ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि डेड बॉडी ने जो है सड़क पर रख लें, छोटी सी बात होने देर धरने दे ले हैं, ऐसा क्यों करना? मरता क्या नहीं करता, अपने इंसाफ के लिए क्या नहीं आदमी कुछ ना कुछ तो कदम उठाओगा। बिल्कुल। तो फिर और बताओ कि हमारी गले और क्यों रहा ही हो, क्यों रही हो काम करना पड़ जाए। 3 दिन मरीन हो गए थोड़ी ने, एक तो दाग नहीं आ लिया है, कोई कार्रवाई नहीं। उससे पहले भी आपने रिपोर्ट कल शाम ने 4 बजे हमारी FIR दर्ज हुई है, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। कोई नहीं पकड़ा। दरिंदे खुले घूम रहे हैं, हम अड़ पड़े यहाँ, सारा काम पड़े हाँ, गवांडे काम सार के पड़े अड़े। योगी जी को माना जाता है पीछे एक गुड़िया काट कर इस तरह उसमें फेंक दी, तो ऑन द स्पॉट न्याय आया था। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह का कोई न्याय हरियाणा में लागू हो? इस तरह न्याय हो जाए तो हमारा भी स्वर्ग में साझा हो जाए, हमारी बहन बेटी को हमने ढंग सर की ताज आ लें। अगर ये आरोपी खुले घूमते रहे तो क्या और भी आरोपियों को इस तरह के या और भी गुनहगारों को इस तरह के हौसले मिलेंगे? वो तो शेर के सवा शेर बना है सब में, जनिया खुले घूमे गए थे, उनने देख कर तो और भी गणे इसे पाक जाएंगे। तो अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ है, मामला हाईलाइट हो लिया। बिल्कुल कति देख लो आप। बेटी का शरीर पूरा मिल गया? नहीं मिला, शरीर भी पूरा नहीं? शरीर पूरा नहीं, एक हाथ और एक पैर तो मिला ही नहीं, आधा चेहरा भी साफ उसका दिखता ही नहीं, कति है ही नहीं। तो पूरी कोशिश करी थी कि इसके नामो निशान जो है इसकी हाँ, शक्ल बिल्कुल बिल्कुल, वो सबूत न सारे मटे जहाँ थे। बेटी को जिंदा रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंका गया है या फिर मरने के बाद? ये तो देखो जी, आरोपी वो दरिंदे थे और वो दरिंदे बतावे, बेटी तो बताना रही नहीं। क्या ऐसा भी संभव हो उसका अंकल जी की बेटी के साथ कुछ कर उसको जिंदा फेंका गया? सारे को क्रम ये करें छोरी गिर रखी। तो इनको आप इंसान मानोगे कि राक्षस मानोगे? राक्षस तो बढ़िया बूढ़े दरिंदे। खाप पंचायत और भी मेरी जितनी भी मातृशक्ति हैं, जितने भी पंचायतों के ऊपर तक भी जो है पद बने हुए हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इस मामला में आओ, क्योंकि आज जो है पूरा हरियाणा की सिर की ताज की पगड़ी की जो है बात हो रही है। यह बेटी सिर्फ जज्जर की नहीं थी, यह बेटी सिर्फ रोहतक की नहीं थी, हरियाणा की नहीं थी, पूरा भारत की बेटी है। खाप पंचायतें मानी जाती है, अगर कानून सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, हम मानना, लेकिन अगर खाप पंचायत ऊपर है का सामूहिक तौर पर भी इस तरह की आरोपियों को कोई सजा का प्रावधान करे तो क्या कहोगे? तो कुछ ना कुछ तो फिर उनकी मदद भी लेनी पड़ेगी, अपनी खाप भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, काम तो सारे होंगे। और इस तरह को थोड़ी गरी जा गया हरना दरिंदे खुले छोड़े जा, वह किसी न किसी प्रकार तक कोई न कोई जब्ता कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। बिल्कुल, जो कि वह गिरफ्त में होंगे। ये चाहती है ना जी, आजकल गोत में भी शादी करवा रहे हैं, बताओ ये भी तो थोड़ा होना चाहिए ना, इस बात को भी बंदे को ऊपर उठेगा तभी तो चलेगा। देखो बात की बात है, लेकिन जो बेटी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, वो तो बहुत गलत। तो आप बड़े हो, पहला का टाइम हो करता खाप पंचायत चौंतरा पे सबके निपटा दे कर उड़े बैठ के हिसाब किताब कर दिया करते, जो फैसला कर दिया मान्य होया करता। तो क्या मोदी जी से क्या कहना चाहो? खट्टर साहब हैं, माननीय प्रधान अनिल विज जी हैं, उनको मान्य जावा है, रक्षक मान्य जावा जनता को। विज साहब को डायरेक्ट क्या कहना चाहोगे? और सारी बात छोड़ो, यह कहना चाहेंगे जी, हमारी किशन के प्रकार मदद और हमारी बेटी का न्याय मिल रहा है। किस तरह की मदद, किस तरह का न्याय किया? मदद या कानून ना करती हमारा, देख लो क्यों रहा है जो प्रशासन के कर रहा हमारी गलियां। अपराधी अगर मिल जाए, गुनाह साबित हो जाए तो क्या सजा की? शुद्ध फांसी हो। अगर छूट गए तो? छूट गया तो फिर कोई न्याय नहीं हो, कोई न्याय नहीं, कोई न्याय पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट पूरा का पूरा पड़ेगा। क्या बेटी सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकती। इस तरह सुरक्षित हो क्यों कर जाएंगी, ये कोई सुरक्षित मामला है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, क्या घर वाले सिर उठा लेंगे? बेटी के घर वाले क्यों, गांव तो उठा के दिखा दियो, घर तो बात बहुत छोटा वो है, सर उठा के दिखा दियो। भाई हम भी ज़्यादा लंबा नहीं खींच दे, क्योंकि मातृशक्ति है पूरी आईजी ऑफिस जो है रोहतक में मौजूद है। परिवार वालों से मोटा मोटी जो है जानकारी ली है। मामला कितना गंभीर है वो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बेटी के साथ जो है 5 टुकड़ों में बेटी का शरीर मिला, उसमें से भी आधे अंग बेटी के अभी तक प्राप्त नहीं हुए। एम्बुलेंस देख सको हो, पीछे जो है बेटी की जो है डेड बॉडी है, और परिवार अब भी उन टुकड़ों को लेने के लिए दिल ठोक नहीं पा रहा, क्योंकि आरोपी जो है खुले घूम रहे। क्यों ताऊ जी, कुछ गलत कह रही जी? सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे इतना हम आड़े तो डेड बॉडी लेंगे नहीं। क्योंकि देखो गांव का, परिवार का नहीं बल्कि गांव का ये कहना है कि ये पूरा गांव की नाड़ तड़ान हो रही है। जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी ना हो, हम भी, क्योंकि हमारी बेटी के लिए जो होना था वो कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। होगी बाद में दाह संस्कार होगा, पक्का है। कानून कर दिया सरकार, ये हमने फिर से कितना बैठना पड़ा और कितना डरना पड़ा मारेंगे। सरकार ने कानून बना दिया, तो जुर्माना होगा अगर डेड बॉडी रोड पे किसी ने रख ली और वीडियो किसी ने बना लिया और उनकी उसमें मेर में आएगी तो कोई बात ना, हम और मार देंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, कोई बात ना। जरा बालक गई हमारी जात जमात गई, हम भी चले जाएंगे। हमारी गुड़िया गांव से उठा ली तो मर तो हम ऐसे गए फिर।
ये कौन से जीवा हम मरण काल तो पहले हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देख को हो भाई, मतलब पूरा गांव की नाड़ जो है उतर गई है, पूरा गांव का सिर जो है झुक गया है, सिर्फ गांव का नहीं पूरा हरियाणा का जो है सिर झुक गया है। कमेंट बॉक्स में आप भी राय जरूर देना, और उन दरिंदों के लिए अगर सच में उन्होंने ऐसा किया है तो क्या सजा होनी चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आगे की अपडेट लेकर मैं जल्दी ही हाजिर होंगी। जय हिंद।